अपने अपने हल्के में 10-10, 3-3, 5-5, 4-4 फुट की खाई खुदवाओ और पहले नंबर पे आओ और खट्टर साहब से अवार्ड पाओ। एक साइड से अगर बस गुजरती है तो पूरी टेटी होकर निकलती है और इतने आराम से निकलती है, आप सोच नहीं सकते। इतने आराम से, मतलब बरवाड़ा में घुसने के बाद बस को वहाँ से बस स्टैंड पहुँचने में भी 15-20 मिनट का समय लगता है। ये एक नंबर के भी लायक है, क्योंकि जिस आदमी को कोई जनता से सरोकार ना हो, किसी नौजवान बुजुर्ग किसी भी वर्ग से कोई सरोकार ना हो, उसको क्या नंबर देंगे। ये तो पेपर में बैठने के लायक भी नहीं है, ये दोनों आदमी पेपर में बैठने के लायक भी नहीं है। मैं हर धर्म जात से ऊपर उठ करके सिर्फ इंसानियत के नाते ये बातें कह रहा हूँ। जो आदमी बरवाड़ा की जनता से जिसको सरोकार नहीं है, 36 बिरादरी का जो आज दुश्मन बना हुआ है, लोग बरवाड़ा आना छोड़ के। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या सोच के, क्या देख के जोगी राम सिहाग जी को मतलब सर्वश्रेष्ठ पद दे दिया। जोश हरियाणा और जन क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। फिलहाल मौजूद हूँ सर्वश्रेष्ठ विधायक सिटी में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले मैं हालात दिखा दूं। ये सर्वश्रेष्ठ विधायक सिटी जो है कितनी सुंदर है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर रोड बने हैं, कितने समतल ये रोड है। कोई भी यहाँ पे किसी व्यक्ति को समस्या नहीं होती, चलते वक्त कोई धूल मिट्टी नहीं उड़ती, बिल्कुल साफ सुथरा रोड है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे लेके जाऊंगी तो आपको इससे भी सुंदर रोड मिलेगा। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं गलत बोल रही हूँ कि इतना सुंदर रोड कहाँ से हो गया। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 90 विधायक में से एक विधायक जोगी राम सिहाग जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो है कह सकते एक उपाधि दे दी है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने। और उनकी जो सिटी है वो आप देख सकते हैं, बरवाड़ा के हालात है। एक साइड आप देख सकते हैं कितने व्हीकल गुजर रहे हैं और एक साइड रोड इतने अच्छे से फोड़ा हुआ है, तोड़ा हुआ है, जो भी इस रोड का हालात कर रखा है आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, 1-1.5 महीने पहले जोगी राम सिहाग जी ने यहाँ इसी सड़क पे, ये अग्रोहा रोड है, जहाँ से अग्रोहा को भी रोड जाता है और बाहर से हिसार को भी जाता है और पूरे मतलब बाहर की तरफ जाता है। यहाँ पे जोगी राम सिहाग जी ने 1.5 महीने पहले नारियल फोड़ा था और कहा था कि 3 महीने में ये सड़क मैं बना दूंगा। अगर बारिश नहीं हुई या बारिश होगी उसके बाद भी रोड आपको बन के तैयार करवाऊंगा। पर उस समय उन्होंने बोला था रोड खुदेगा भी, टूटेगा भी, फूटेगा भी, मिट्टी भी उड़ेगी, समस्या भी होगी, इसको दिक्कत होगी, उसको दिक्कत होगी। चलो माना होगी, पर 3 महीने के समय था, 1.5 महीने में आप हालात दे सकते हैं कितने यहाँ पे मतलब ऐसे लग रहा है सड़क पे किसी की कब्र खोद रखी है। इतनी ऊंची ऊंची, चढ़ना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल था, पर फिर भी हालात दिखाने के लिए मैं दिखाऊंगी। और मतलब कूदना तो थोड़ा मुश्किल है तो नहीं कूदूंगी, लेकिन आप देख सकते हैं 3 महीने का समय उन्होंने लिया था, 1.5 महीना हो गया और सड़क कितनी समतल, कितनी सुंदर है। क्या आपको लगता है 3 महीने में ये जो हालात है इस सड़क के ठीक हो सकते हैं? मतलब साल हो गए वैसे तो, अब 3 महीने की तो मैं बात करूँ तो शायद बहुत छोटी सी बात होगी कि अभी तक इतने सालों में ये सड़क ठीक नहीं हुई, तो 3 महीने में तो क्या ही ठीक हो जाएगी। पर विश्वास जो है लोगों को इतना था कि उन्होंने कह दिया 3 महीने में। बड़ी बहस करी थी उन्होंने, बहुत से पत्रकारों से उनकी बहुत बहस हुई थी। अब मैं उनको बोलूंगी कि कहाँ हो जी, सर्वश्रेष्ठ का पद मिल गया, कम से कम अपनी जो ये बरवाड़ा है इसकी सड़क ही बनवा दो, सिर्फ सड़क बनवा दो, बाकी तो लोग अपने आप कर ही लेंगे। ये तोड़ फोड़ के पता नहीं कितने समय से एक साइड से अगर बस गुजरती है तो पूरी टेढ़ी होकर निकलती है और इतने आराम से निकलती है, आप सोच नहीं सकते। इतने आराम से, मतलब बरवाड़ा में घुसने के बाद बस को वहां से बस स्टैंड पहुंचने में भी 15-20 मिनट का समय लगता है। 15-20 मिनट में रोडवेज की अगर मैं बात करूं तो वो हिसार से तलमंडी पहुंच जाती है और यहाँ पे इधर बाहर से बस स्टैंड भी नहीं पहुंच पाती है। और आप देख सकते हैं अगर कोई वहां खड़ा हो गया ना, वो काला बंदा अगर वहां पे खड़ा हो गया वो थोड़ी देर में गोरा हो जाएगा, क्योंकि पाउडर ही इतना उड़ता है, मतलब इतनी मिट्टी यहाँ पे उड़ती है, आंख तो आप खोल नहीं सकते। अगर मतलब इतना मुश्किल है यहाँ पे चलना। और मुझे समझ नहीं आ रहा मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या सोच के, क्या देख के जोगी राम सिहाग जी को मतलब सर्वश्रेष्ठ पद दे दिया। सर्वश्रेष्ठ का पद शायद इतना सस्ता है कि इतनी सुंदर सिटी के मतलब विधायक को ये पद मिल सकता है, तो हिसार को तो मेरे ख्याल से इनको अमेरिका घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे तो लाख गुना बेहतर है हिसार हमारा। और ये बरवाड़ा जो कि आज नहीं बल्कि पता नहीं कितने सालों से इतना सुंदर है कि आप देख सकते हैं कितनी समतल सड़क है। रास्ते में बस पता नहीं किसकी कब्र खोद रखी है जी, मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी से बातचीत करेंगे ना, हाल आपको तभी पता चल जाएंगे। पर बिना बातचीत करे भी आप हाल देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी बरवाड़ा है, क्योंकि हमारे सर्वश्रेष्ठ जो जोगी राम सिहाग जी है उनकी सिटी है, उनकी जगह है। अपने अपने हल्के में
10-10, 3-3, 5-5, 4-4 फुट की खाई खुदवाओ और पहले नंबर पे आओ और खट्टर साहब से अवार्ड पाओ। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जोगीराम सिहाग जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस विकास के लिए जो उनको ये पुरस्कार मिला है, बारंबार वो बधाई के पात्र हैं। जो 100 करोड़ रुपया ऐसी सड़कों पे उन्होंने लगा रखा है और 500 करोड़ रुपया जो इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के प्लान में, सोनी साहब आपको तो पता ही है सारी बातों का, 500 करोड़ का जो दावा कर रहे थे लोग, और 100 करोड़ रुपए अब जैसे सड़कों पे देखो। अरे शर्म आनी चाहिए इस विधायक को, शर्म आनी चाहिए सरकार को। कम से कम ये जो जन सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, एक आम देहात परिवार से कोई आदमी आता है, कोई महिलाएं आती हैं बाजार में, आज नए बस स्टैंड से लेकर के पुराने बस स्टैंड तक 2 दर्जनों दुकानें खाली है और जो करोड़ों रुपए की जिनकी कीमत है, आप व्यापारियों का देखिए कितना बुरा हाल है। अगर कोई मिठाई की दुकान करके बैठा है तो उसकी मिठाई से एक गोलगप्पा नहीं बिक रहा, एक कोई मिठाई का एक रसगुल्ला तक नहीं बिक रहा। कारण क्या है? 2-2 आंगल धूल जमी पड़ी है, 2-2 आंगल धूल। और रहने के लिए मैंने देखा पुराने बाजार के आसपास, पुराने बस स्टैंड के आसपास कीचड़ की इतनी बदबू आने लग रही है कि लोगों का रहना दुभर हो चुका है। और ये अगर इनसे कोई पूछे कि क्या काम चल रहा है, काम चल रहा है, सारी गलियां पाट दी, रोड पाट दिए, और विधायक को सिर्फ अपनी कॉलोनी काटने से मतलब है। और मैं तो बरवाड़ा के लोगों को कहना चाहता हूँ, बस समझ जाओ लोगों, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके, हमारा तो इतना दुर्भाग्य है, हमें तो 2-2 कॉलोनाइजर मिल गए। एक तो पहले से ही जो जोगीराम सिहाग जी सिर्फ अपनी कॉलोनियां और अपने बिल्डिंग के उस कारोबार में बिजी रहते हैं, और दूसरे जो चेयरमैन साहब उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। अरे इनसे कोई, इनका तो विकास हो गया, इनकी तो आज हर बरवाड़ा वासी जानता है कि कितनी कॉलोनियां काट चुके हैं और लोगों को किस्तों पे प्लाट दे करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। 2-2, 3-3 साल का। मेरा सवाल आपसे फिर दोबारा वही है, और आप वो वास्तविकता बताएं। आप बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सिहाग और बरवाड़ा के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला को 10 में से कितने नंबर दें? 10 इनका नंबर देने का सवाल ही नहीं होता, ये 1 नंबर के भी लायक नहीं है। क्योंकि जिस आदमी को कोई जनता से सरोकार ना हो, किसी नौजवान बुजुर्ग किसी भी वर्ग से कोई सरोकार ना हो, उसको क्या नंबर देंगे? ये तो पेपर में बैठने के लायक भी नहीं है, ये दोनों आदमी पेपर में बैठने के लायक भी नहीं है। मैं हर धर्म जात से ऊपर उठ करके सिर्फ इंसानियत के नाते बातें कह रहा हूँ। जो आदमी बरवाड़ा की जनता से जिसको सरोकार नहीं है, 36 बिरादरी का जो आज दुश्मन बना हुआ है, लोग बरवाड़ा आना छोड़ गए। जो हमारे व्यापारी थे दुकान बंद करके पलायन कर चुके हैं यहाँ से। इन चीजों का, इन बातों के लिए जिम्मेवार जोगीराम सिहाग और यहाँ का चेयरमैन है।